यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020। प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग 21 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले उसका आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना थी। पुत्र की आयु कितनी है? 10 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर। माना पुत्र की आयु n वर्ष है या x वर्ष है, और जब x वर्ष पुत्र की है तो पिता की आयु कितनी होगी? x + 30, या हम ऐसे लिख सकते हैं n + 30 - 5 = 6n - 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 6n - n = 30 + 25। 5n = 55। n = 5 11 जा 55। n = 11। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 11 ईयर। निम्नांकित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 4, 12, 28, 52। नेक्स्ट संख्या बताइए। ऑप्शन 76, 84, 98, 104। तो यहाँ देखिए पहला पद है 4, और 4 में +8 करने पर 12 आता है। जितना प्राप्त हुआ इसमें फिर हम लोग इसका दुगना ऐड करेंगे, यानी 8 का दुगना है 16, यह आता है आपका 28। फिर 28 में यह 8 का टेबल चल रहा है, 24 ऐड करेंगे तो आएगा 52। 52 में 32 ऐड करेंगे तो आएगा 84। 84 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाहन चालक 150 किमी दूर स्थित किसी स्थान पर 50 किमी/आवर की औसत गति से जाता है और 30 किमी/आवर की गति से वापस आता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी रही है? 35 किमी/आवर, 37.5 किमी/आवर, 40 किमी/आवर, 42.5 किमी/आवर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले V1 तो देखिए सबसे पहले हम इसकी औसत गति क्या है, तो इसको हम लिखेंगे 50 किमी/आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 30 किमी की गति से वापस आता है। ऐसे अभी जा रहा था 50 किमी/आवर और रिटर्न हो रहा है 30 किमी/आवर। और अभिष्ट औसत निकालने के लिए हम लोग यह फार्मूला लगाएंगे, 2V1 V2 अपान V1 + V2। 2 × 50 × 30 अपान 50 + 30 ऐड करने पर 3000 अपान 80। 0 से 0 माइनस हो गया, आएगा आपका 37.5 किमी
पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन राशि जिस वर्ष पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 4 वर्षों के पश्चात दोगुनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 14%, 19%, 80%, 15%। यह सूत्र देखिए, A=P 1+R/100 और पावर में T है। यहाँ देखिए पावर में T यानी कि लगा समय, टाइम जिसको कहते हैं। A=2P है, R नहीं पता, टाइम 4 ईयर है। अब इसको फॉर्मूला में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 19%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? देखिए, BDF EGI HJL। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन ABCD। यहाँ पर आप देख सकते हैं +3 ऐड किया गया है। चाहे जैसे आप +3 ऐड कर सकते हैं। तो L के बाद आता है KMO। +3 करने पर KMO आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी। देखिए, समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यास्मरण है, यह कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट है, सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं। सही कथन विकल्प का चयन कीजिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और बी दोनों कथन सही हैं। समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यास्मरण है, यह कुछ हद तक सत्य है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन, जब मैं अपने अंतःकरण में झांकता हूँ तो हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता हूँ। मैं कभी भी स्वयं को पकड़ नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट कथन देखिए, आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान की तार्किक पूर्व मान्यता है, इसलिए इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणाएं इस तरह लागू नहीं की जा सकती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए इसमें व्याख्या, आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान की तार्किक पूर्व मान्यता है, इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणाएं इस पर लागू नहीं की जा सकती। अतः जब कोई व्यक्ति स्वयं में झांकता है तो स्वयं को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अलग अलग प्रत्यय मिलते हैं। यह हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, विभिन्न समुदाय का अस्तित्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, परंतु संयुक्त रूप से किसी प्रकार वे किसी समाज के सामुदायिक जीवन की संकल्पना प्रदान करते हैं। कथन 2 देखिए, पृथ्वी का अस्तित्व
या तो किसी अज्ञात संयोग का प्रतिफल है अथवा यह किसी आंतरिक आवश्यकता या किसी बाह्य कारक के कारण है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। लोगों का एक ऐसा समूह जिसकी स्वयं की विशेषता और संस्कृति होती है समुदाय कहलाता है। और जब ऐसे ही कई समुदाय स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए रहते हैं तो एक समाज का निर्धारण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत प्रतिपादित होते रहे हैं। उनमें समय के साथ विश्वसनीयता नहीं रही है और कई विद्वानों के विचारों में मतभेद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है अवधारणा, 2 है संप्रदाय। निर्वाण, निःश्रेयस, अपवर्ग, मोक्ष। इधर है सांख्य, जैन धर्म, उपनिषद, बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्रेयस उपनिषदों से संबंधित है। अपवर्ग जैन धर्म से संबंधित है और मोक्ष सांख्य दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। विशेष से सार्वभौम की ओर, विशेष सार्वभौम से विशेष की ओर, विशेष से विशेष की ओर, सार्वभौम से सार्वभौम की ओर। तो यह जो है निगमनात्मक प्रक्रिया जो होती है यह सार्वभौम से विशेष की ओर होती है। सार्वभौम से विशेष की ओर शिक्षण निगमन विधि से तात्पर्य सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य विषय से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। निम्नलिखित तालिका में किसी शहर के 3 अस्पतालों में भिन्न भिन्न रोगों के रोगियों की मासिक जानकारी दर्शाई गई है। दिए गए तालिका के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यह रोग है, यह अस्पताल है। अस्पताल में क ख ग और रोग में हृदयाघात, मधुमेह, रक्तचाप, गुर्दा संबंधी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सभी 3 अस्पतालों में कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? मधुमेह सभी 3 अस्पतालों में बोला है तो यह है मधुमेह सभी 3 अस्पतालों में क ख और ग। यहाँ देखिए मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या 650, 1350 और 1950। इसके बाद कह रहा है कि सभी तीनों अस्पतालों में कुल रोगियों की संख्या। तो कुल रोगियों की संख्या आप ऐड कर लीजिए। क में कितने रोगी हैं, ख में कितने रोगी हैं और ग में कितने रोगी हैं। तो क में 1880, 3410 और 5040 टोटल मिलाकर होते हैं 10,330। अब देखिए जो टोटल मधुमेह के रोगी हैं वह 3,950 हैं, जबकि जो टोटल रोगी हैं वह 10,330 हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई इंटू करना पड़ता है और टोटल परसेंटेज हमारा आ जाता है 38.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम सूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है? यहाँ पर औसत संख्या पूछा गया है कि सबसे कम सूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है। तो ऑप्शन यह जो हृदयाघात है
हृदयाघात आप इसका देखेंगे तो संख्या सबसे कम है, और इसका परसेंट निकालने के लिए हम लोग 920 से 3 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 306.6%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल में क की तुलना में अस्पताल ग में हृदयाघात के रोगियों की प्रतिशत में वृद्धि कितनी है? 12.5%, 13.2%, 11.9%, 9.2%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 12.5%। देखिए, अस्पताल में हृदयाघात रोगियों की कुल संख्या 320 है, और अस्पताल में ग में हृदयाघात रोगियों की कुल संख्या 360 है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 300 4 अभीष्ट प्रतिशत निकालने के लिए 40/300 टू मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 32 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा रोगों के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल क से अस्पताल ग के बीच अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1.3%। अस्पताल क में गुर्दा उपचार को आए रोगियों की कुल संख्या 210 है। अस्पताल में गुर्दा उपचार आए रोगियों की कुल संख्या 630 है। अभीष्ट परसेंट 210 रेटियो 630, 0 से 0 कैंसिल, आएगा 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में रोगियों की संख्या प्रस्तावित है। 120, 168, 141, 145। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 168। अस्पताल क में कुल रोगियों की संख्या 320, 650, 700, 200, 110, तो यह टोटल हो जाता है 180। और अस्पताल ग में इसी तरह जोड़ लीजिए 60, 360, 1950, 2100, 5630, 5040। और इसका वृद्धि दर कितना है, 5040 माइनस 180 इक्वल टू इसका राइट आंसर है 168%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवर्णी शब्द GIF का पूरा रूप क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इनपुट फॉर्मेट। ग्राफिक्स का फुल नेम है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची में कौन सा है? उच्चतम मेमोरी स्पीड की बात हो रही है। मुख्य स्मृति, कैचे स्मृति, द्वितीय भंडारण स्मृति। इसके बाद है कैचे स्मृति, द्वितीय भंडारण स्मृति, मुख्य स्मृति। द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति, कैचे स्मृति। नेक्स्ट है द्वितीयक भंडारण, कैचे स्मृति और मुख्य स्मृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति, कैचे स्मृति। देखिए कंप्यूटर मेमोरी की निम्नमत से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से यह सूची निम्नमत है। पहला द्वितीय भंडारण, इसके बाद आता है मुख्य स्मृति, इसके बाद है कैचे स्मृति। इंटरनेट की स्पीड में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, GBps। इंटरनेट की स्पीड GBps गीगाबाइट पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा आर है। अभिकथन देखिए, मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण के और परीक्षण हो सकें। तर्क, वर्गीकरण के लिए अच्छे गुणवान वाले डेटा जो शोर से मुक्त हों तथा पर्याप्त एल्गोरिदम के प्रशिक्षण आधार प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन है जो मनुष्य के माध्यम से स्वचालित रूप से सुधार करता है। इसमें अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सकें और सही वर्गीकरण के लिए अच्छी मानवता वाले डेटा को इशारों से मुक्त हो तथा पर्याप्त एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित है। वेबसाइट पर प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। वेबसाइट का प्रयोग किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। इसमें है साइबर वेटिंग, वेब हैक, एंगर, साइबर दुरुपयोग। यह सब चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके वेबसाइट की शिकायत को कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहते हैं। अभिकथन ए, नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषण होने की अधिक संभावना होती है। झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं।
नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषण होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों समय लग सकता है। थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 333, यूरेनियम 238, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 239। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बी सी ई, ऑप्शन ए बी सी डी ई, ऑप्शन ए बी डी ई और ऑप्शन नंबर ए बी ई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थर्मल रिएक्टर निम्न न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में के साथ डेसिबल डीबी में मापा जाता है। डीबी 1 पिकोवाट मीटर प्रति स्क्वायर, 1 मिलीवाट मीटर प्रति स्क्वायर, 1 नैनोवाट मीटर प्रति स्क्वायर, 1 माइक्रो प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि प्रदूषण को 1 पिकोवाट मीटर प्रति स्क्वायर 2 आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल डीबी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता पीपीवी होती है? ओजोन, पान, हाइड्रोकार्बन, बिना मीथेन के कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता पीवीवी की आवश्यकता होती है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। प्रोटोकॉल समझौता योजना प्रावधान, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल और जलवायु कार्य प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। तो आइए इसको इस तरह समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संरक्षण के लिए, पेरिस समझौता राष्ट्रीय निर्धारण संप्रदान योगदान और जलवायु कार्य योजना समेकित संसाधन प्रबंधन और क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन व्यापार। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। 5वीं सेंचुरी इंडिया, 7वीं शताब्दी सी इंडिया में, 10वीं शताब्दी सी में और 12वीं शताब्दी सी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7वीं सेंचुरी सी। चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालयों का दौरा किया और शर्तों की दौरा
7वीं शताब्दी ईस्वी कॉमन एरा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतम शिक्षण संस्थानों का सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मार्गों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं? 1952, 1953, 1954, 1955। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 1952। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(6) के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कथन 2, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। फर्स्ट देखिए, यूजीसी अधिनियम 1956 की आर्टिकल 2(च) के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। सेकेंड पॉइंट है, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे जाएंगे? देखिए, वैश्विक और स्थानिक तनाव, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव, गरीब और अमीर के बीच तनाव, विकसित और विकासशील के बीच समाजों के बीच तनाव। ऑप्शन केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल सी डी ई, केवल डी ई ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल ए बी और सी। जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्न तनाव देखे जाएंगे: वास्तविक और स्थानिक के बीच तनाव, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का, इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन कीजिए। सूची 1 में है, सूची 1 में पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों की श्रेणियां दी गई हैं। सूची 2 में उद्देश्यों के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और पर्यावरणीय कौशल। इधर है आपका, यहाँ से हम लोग व्याख्या से देख लेते हैं, शार्ट पड़ेगा हम लोगों को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता क्या है? कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए
सामाजिक समूहों तथा व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरण के लिए मूल्यों वैल्यूज के सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। और पर्यावरणीय कौशल, पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। यह है आपका व्याख्या कौन सा पर्यावरण में किसका अध्ययन किया जाता है, और आप इसको मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है। आगे के वीडियोज में हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएं, इसके बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सुझाव है? हमें सुझाव और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। उसी के अकॉर्डिंग हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।